प्यारी प्यारी परमात्मा, विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती। हमारा दिमाग मन से चलता है और आत्मा दिल से चला करती है। भक्ति दिमाग से नहीं, दिल से करो। 3 नंबर भक्तामर का काव्य मन की एकाग्रता के लिए, जिनके जीवन में भटकाव बढ़ चुका है, कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है, दिमाग कन्फ्यूजन में बना हुआ है, क्या करें क्या नहीं करें, उनके लिए सबसे पहले 3 नंबर काव्य को बड़े आत्मीयता के साथ याद करना होगा। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 3 नंबर गुरु कारक है, गुरु बनाने वाला है, मनोबल को मजबूत करने वाला है। पहले आप भक्तामर के 3 नंबर काव्य को आत्मसात कीजिए। यह 3 नंबर काव्य है, बड़े आत्मीयता के साथ आप इसे सुनेंगे, रसपान करेंगे। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चिति पादिपीठ स्तोतुं समुद्यते मतिर्विगतत्र पोहम् बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। इस काव्य में मानतुंग गोस्वामी एक ही बात कहते हैं, बुद्ध्या विनापि, मैं आपके द्वार पर आया हूँ लेकिन बुद्धि को एक तरफ छोड़ करके, क्योंकि मैं बुद्धू बन करके आया हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ बुद्धू ही बुद्ध बन सकता है, बुद्धू ही अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है। इसलिए यहाँ पर मानतुंग स्वामी ने एक ही शब्द दिया, बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब मन्यः क इच्छति जना सहसा गृहीतुम्। अब आप देखिए पीछे किस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा कांसे की थाली में भरे हुए पानी पर जब चंद्रमा की किरणों को देखता है, प्रतिबिंब को देखता है, बार बार उसको पकड़ने की कोशिश करता है, बार बार उसका मन उस चांद के खिलौने को पकड़ने के लिए लालायित होता है। लेकिन माँ कहती, बेटा ये तो चांद नहीं है, चांद का प्रतिबिंब है। लेकिन बच्चा रोता है, नहीं माँ, मुझे यही खिलौना चाहिए। बचपन में भी आपने पढ़ी होगी, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। तो यहाँ पर सबसे पहले चंद्रमा की उपमा दी गई, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं उन्हें चंद्रमा के गीत सुनाए जाते हैं। चंदा मामा दूर के, पुआ पकाए पूर के, चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा। तो यह है चंद्र का प्रतिबिंब दिखा करके आचार्य मानतुंग स्वामी कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से एक बालक चंद्र के प्रतिबिंब को देख करके उसे पाने की कोशिश करता है, तो प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, इस पंचम काल में आप जिनेंद्र भगवान के जिन बिंब को देख करके लालायित हो जाओ कि मुझे यही जिनेंद्र भगवान का जिन बिंब चाहिए। जब हम इस प्रकार की भावना को अपने मन में रखेंगे कि मुझे यही जिन बिंब चाहिए, यही परमात्मा चाहिए, जब इस प्रकार के भाव आपके अंदर पैदा हो जाएंगे, तो आज नहीं तो कल आपको जिनेंद्र भगवान के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। कब होंगे? जब आप बालक बनोगे, छोटे बच्चे बन करके परमात्मा के द्वार पर जाओगे। इसलिए यहाँ पर लिखा है, विबुधार्चित पादपीठ, स्वर्ग के देवता जिनेंद्र भगवान के पादपीठ आसन की पूजा करते हैं। शिखर जी में आपने देखा होगा, वहाँ पर भगवान की मूर्तियाँ नहीं हैं, सिर्फ वहाँ पर चरण पादुका है। क्योंकि मूर्तियों में रूप होता है और चरणों में स्वरूप होता है। हम शिखर जी में रूप के लिए नहीं जाते हैं, हम शिखर जी में आत्मा स्वरूप को पाने के लिए जाते हैं। क्योंकि वह अरहंत तीर्थ नहीं है, वह सिद्ध तीर्थ है, जिसे हम सिद्ध क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर हम अपनी आत्मा को
सिद्ध करने की भावना रखते हैं कि हे मेरी आत्मा, मेरे परिणामों को बस सिद्ध करो। जिस भाव से मैंने मनुष्य पर्याय को पाया है, मैं अपने भावों के माध्यम से अपने स्वभाव को पा सकूं। इस भावना के साथ यह 3 नंबर का काव्य जोड़ करके कहा है कि स्वर्ग के देवता आपके पाद पीठ की पूजा करते हैं। मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपके घर के सामने से कोई दिगंबर साधु निकल जाए, सबसे पहले आप उनका पाद प्रक्षालन करना, क्योंकि जिन घरों के सामने संतों का पाद प्रक्षालन हो जाता है, उनके घरों के पाप का प्रक्षालन उसी समय हो जाता है। सबसे बड़ी ऊर्जा संतों के चरणों में होती है। इसलिए पहले नंबर काव्य में ही आचार्य मानतुंग सबने लिख दिया, सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। आप सिर्फ एक बार सम्यक रूप से जिनेन्द्र भगवान के चरणों को प्रणाम करो, क्योंकि चरणों में ही आचरण होता है। और छोटा सा बच्चा माँ के हाथ तो पकड़ नहीं सकता है, लेकिन छोटा सा बच्चा माँ के पैर तो पकड़ सकता है। और पैर को पकड़ के ही वह बच्चा धीरे धीरे खड़ा होना सीख जाता है, वह बच्चा अपने आप समझदार हो जाता है। तो मानतुंग स्वामी इस काव्य के माध्यम से कहना चाहते हैं, जो लोग अपने इरादे में बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, बार बार इरादे बदल जाते हैं, बस कुछ मत करिए। 3 नंबर काव्य को आप जब पढ़ें, एक कांसे की थाली में पानी भर लीजिए। शाम के समय 7:30 बजे उस चांद के निकलने के बाद आप उस थाली में अपने चेहरे को देखते जाइए और 3 नंबर काव्य को बार बार पढ़ते जाइए। इसके बाद उस पानी को रात भर खुले स्थान पर रख दीजिए और प्रातःकाल उस जल को किसी पीपल के पेड़ के पास छोड़ दीजिए। यह प्रयोग आपको 48 दिन तक करना है। इससे सबसे पहले आपका चेहरा देख के जिसको गुस्सा आती थी, फिर उसे गुस्सा तो नहीं आएगी। जो ग्राहक आपका चेहरा देख के भाग जाते थे, वो ग्राहक फिर आपके चेहरे को देखकर नहीं भागेंगे। जो लोग आपसे नफरत करते थे, वह आपके मित्र बन करके आपके करीब आ जाएंगे। यह 3 नंबर काव्य का प्रभाव है, क्योंकि क्या लिखा है 4थी लाइन में, मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम। जो समर्पण भाव के साथ जुड़ा है, वह इस प्रकार की इच्छा अवश्य रूप से करेगा, क्योंकि उसने दिमाग से नहीं परमात्मा को दिल से चाहा। इसलिए भक्ति में कोई दिमाग मत लगाना। कुछ लोग कहते भक्तामर से क्या होगा, एक बार दिल से भक्तामर को याद करो। यह भक्तामर आपके जीवन में चमत्कार की चमत्कार पैदा कर सकता है। इसलिए मेरा आपसे इतना ही कहना है कि 3 नंबर काव्य को बड़े आत्मीयता के साथ यंत्र की स्थापना करके, यंत्र आप पीछे देख रहे हैं, ये भक्तामर का 3 नंबर काव्य का यंत्र है। इस यंत्र के साथ आप देखेंगे नीचे विधि लिखी है, इस विधि के साथ आप भक्तामर का काव्य करेंगे। इसके बाद मंत्र लिखे हुए हैं, इन मंत्रों को भी देखिए। मंत्र जाप है, रिद्धि जाप है, इस पर भी आप दृष्टिपात करें, इसका भी आप जाप करें। इसकी विधि विधान के साथ करेंगे। और छोटा सा मंत्र जो है, कम समय मिले, ओम ह्रीम अरहम नमो परमोहि चिनानम, ओम ह्रीम अरहम नमो परमोहि चिनानम, ओम ह्रीम अरहम नमो परमोहि चिनानम। इसके बाद जैसा जैसा आपको समय मिलता जाए, जितना जल्दी आपको काम पूरा करना है, तो यह काव्य आपके समर्पण भाव के साथ होगा। नियम से आपके काम को पूरा करना है। कब करना है? 3 बजे। 3 नंबर काव्य है, सुबह अंधेरे में 3 बजे और दोपहर में 3 बजे इस काव्य का पाठ करेंगे। मुझे विश्वास है इस काव्य से आपका मन स्थिर होगा, आपका मन में मनोबल बढ़ेगा और आपके सारे इरादे पूरे होंगे। यह 3 नंबर काव्य का प्रभाव आपने प्रेम से सुना, आत्मसात किया। बस आपकी ये सारी मनोकामना पूर्ण हो, इसी भावना के साथ सभी भक्तामर भक्तों को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद।